ज़ख़ीम किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, तो लिहाजा मेरी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फ़हमीदा बेगम साहिबा ने कहा था कि हमारी शख्सियात को, जो तारीख़ी शख्सियात हैं, जो अदबी शख्सियात हैं, उनकी ज़िंदगी को एक बर्ड व्यू, उनकी ज़िंदगी और उनके कारनामे तकरीबन 100 सफ़ों के अंदर लेकर आना है और तमाम हमारे आइंदा आने वाली नस्लें, स्टूडेंट्स को ये बांटना है। उसी को अमल पैरा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यादगार सीरीज़ की मेरी पहली कड़ी है। मौलाना आज़ाद सर सैयद अहमद ख़ान की दूसरी कड़ी, तीसरी मौलाना आज़ाद, ये 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। मौलाना आज़ाद की लास्ट ईयर 1700 रंग मंदिर में रिलीज़ हुई और सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ के एल्यूमिनी में फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के हाथों, और तो इसमें कानपुर में रिलीज़ हुई, जहां डॉक्टर शाहीन के अब्दुल ख़दीर साहब भी थे। उन्हीं की मैं पर वहाँ जाकर कानपुर में एक हॉल में वो किताब रिलीज़ हुई। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तरक्की उर्दू कि इस बच्चों की महफ़िल में जो उर्दू के तलबा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स तकरीबन 200 के करीब आए हैं। मेरी तमन्ना ये थी कि हमारे असलाफ़ के कारनामे और उनकी ज़िंदगियाँ उन तक पहुँचें। तो मैं रिक्वेस्ट किया था अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर को कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब रिलीज़ होनी है, आप इस प्रोग्राम में रिलीज़ कर दें ताकि बच्चों को ये तमाम किताबें पहुँच सकें। तो तकरीबन आज अंजुमन तरक्की उर्दू की इस महफ़िल में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी तारीख़ के आईने में करके 100-150 सफ़ात की किताब जो रिलीज़ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के पूरे वाक़यात और उनकी कारनामे पूरे उसमें समोए हैं। एक बर्ड व्यू है और आजकल उनके ज़िंदगी पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि वो नॉन सेक्युलर हैं। मैंने गंजाम के अंदर अपनी PhD थीसिस के तहत मैंने जाकर वहाँ पर तहक़ीक़ किया तो 80-90 साल के काली कवेली के घरों के अंदर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, उनके सीने में ख़जाना मौजूद था। उसके चंद गीतें ऐसे हैं जो कोई इनकार नहीं कर सकता। टीपू बादशाह के मुल्क में हिंदुआ मुसलमाना दूध शक्कर में मिलकर रहती वैसे भाया भाया, हिंदू लिंगायता बमना मुसलमाना सारे टीपू की नज़र में सब जन प्यारे। इस तरीके से जो गीतें अल्लाह कने मंगती हूँ दुआ बारे बार मेरा बेटा होंदे टीपू जैसा सरदार, ऐसे काफ़ी गीतें मैंने रिकॉर्ड किए हैं और क़लमबंद किए हैं और मेरी PhD थीसिस में आई हैं। इस किताब में वो तमाम को लाया हूँ और टीपू सुल्तान की रवादारी किस टेम्पल्स को किस तरीके से उन्होंने तकरीबन 52 टेम्पल्स को उन्होंने सहूलत मैसर फरमाई है पैसों के ज़रिए से और दूसरों के, और जो टेम्पल्स गिरे हुए हैं उनको फिर उद्धार करने के लिए उनको पैसे भी दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कलासी पढ़ने में जो उनका महल है वो एक शानदार मिसाल है। ये कोई बादशाह आराम के वास्ते अपना महल बनाता है और उसके बाद घंटी बजाती हुई एक मंदिर रहती है। अगर वो नॉन सेक्युलर होता तो वो मंदिर का वहाँ नहीं रहती। आज ज़िंदा मिसाल है कि वो समर पैलेस के बाजू एक टेंपल मौजूद है और श्रीरंगपटन में श्रीरंग भी मौजूद है। काफ़ी मेलकोटे में भी जो यह है वहाँ पे मंदिर में भी उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान जो है बाकायदा एक हिंदू मुस्लिम के एक प्रतीक थे उन्होंने। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम हिंदू लोग मौजूद थे। ऐसे बादशाह के ऊपर कीचड़ उछालना नामुनासिब। तो इसीलिए मैंने ये साफ़ करने के लिए, लोगों का जहन साफ़ करने के लिए, अब मलबार मापिले का और कुकुर का उनके ऊपर ज़रा कुछ इल्ज़ाम है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो गद्दार निकले थे, वो हुकूमत से गद्दारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर शिकंजा पकड़ा था। लिहाजा मैं ये जो है एक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह बिल्कुल सेक्युलर बादशाह हैं। मेरी किताब में मैंने प्रूव किया है कि वो सेक्युलर बादशाह हैं। और सीना चली आई रिवायतें किसी शायर की तरंग नहीं है। यह अवामी अदब और अवामी गीतों में टीपू सुल्तान को 100% जो है सेक्युलर माना गया है। उसी का इजहार मैंने अपनी किताब में किया है।